विद्यार्थियों, आज व्यवसाय प्रबंध के अंतर्गत पहले अध्याय में हम आज पढ़ेंगे प्रबंध के कार्य। विद्यार्थियों, प्रबंध के जो कार्य हैं इनको दो भागों में मुख्यतः बांटा जाता है, एक मुख्य कार्य और दूसरा सहायक कार्य। हम आज जो चर्चा करेंगे वो करेंगे प्रबंध के मुख्य कार्य की। विद्यार्थियों, प्रबंध के जो मुख्य कार्य है वह है नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण। अर्थात प्रबंध के मुख्य कार्यों को हमने 5 भागों में बांटा है: नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। हम सबसे पहले समझते हैं बच्चों नियोजन। नियोजन मीन्स प्लानिंग। यह प्रबंध का प्रथम कार्य है। यहां पर एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बनता है बच्चों, प्रबंध का प्रथम मुख्य कार्य क्या है? तो उसका उत्तर है नियोजन। नियोजन प्रबंध का प्रथम कार्य है। इसके अंतर्गत कार्यों की भावी रूपरेखा तैयार की जाती है। कब, क्या और कैसे किया जाना है, यह नियोजन के अंतर्गत तैयार किया जाता है। वैकल्पिक विधियों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन कर कार्यों की भावी रूपरेखा तैयार करना ही नियोजन कहलाता है। अतः कब, क्या और कैसे किया जाना है यह निर्धारित करना ही नियोजन है और यह प्रबंध का प्रथम कार्य है। स्टूडेंट्स, प्रबंध का दूसरा कार्य है संगठन। इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन। प्रबंध का यह दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। प्रबंध के कार्यों में संगठन महत्वपूर्ण स्थान रखता है। संगठन 2 प्रकार से तैयार किए जाते हैं, एक मानवीय संगठन और एक भौतिक संगठन। संगठन के अंतर्गत प्रबंध समिति सर्वप्रथम कार्यों को समूह में बांटती है, कार्यों को योग्यता और रुचि के आधार पर सौंपती है, अधिकार और उत्तरदायित्व निश्चित करती है और संसाधनों का आवंटन करती है। अतः किसी कार्य से संबंधित विभिन्न साधनों को इस प्रकार से संयोजित करना कि निर्धारित समय में लाभ की प्राप्ति हो सके, संगठन कहलाता है। विद्यार्थियों, प्रबंध का अगला कार्य है नियुक्तिकरण, स्टाफिंग। रिक्त पड़े हुए पदों पर योग्य अनुभवी कर्मचारियों को ढूंढकर नियुक्त करना ही इसका मुख्य ध्येय होता है। सही कार्य के लिए उचित व्यक्ति को ढूंढना नियुक्तिकरण कहलाता है। नियुक्तिकरण के अंतर्गत 4 मुख्य क्रियाएं की जाती है: भर्ती, चयन, कार्य पर नियुक्ति, प्रशिक्षण। भर्ती अर्थात अधिक से अधिक मात्रा में उम्मीदवार हमारे यहाँ पर आवेदन करें, यह प्रक्रिया भर्ती कहलाती है। आए हुए आवेदन पत्रों में से सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करना चयन कहलाता है। चयन करने के उपरांत कार्य पर नियुक्ति पर भेजा जाता है और इस हेतु आवश्यक प्रशिक्षण भी नियुक्तिकरण के अंतर्गत किया जाता है। अतः नियुक्तिकरण मानव शक्ति के नियोजन, उसकी प्राप्ति, प्रशिक्षण एवं विकास से संबंधित कार्य होता है। अगला कार्य है बच्चों प्रबंध का निर्देशन यानी डायरेक्शन।
निर्देशन वह कार्य है जो अधीनस्थों का मार्गदर्शन करता है, मार्ग प्रदर्शन करता है। यह महत्वपूर्ण कार्य है जिसके अंतर्गत न केवल आदेश निर्देश प्रसारित किए जाते हैं बल्कि कर्मचारियों को अभिप्रेरित भी किया जाता है। निर्देशन के अंतर्गत 4 तत्वों को शामिल किया जाता है: पर्यवेक्षण, नेतृत्व, संदेशवाहन और अभिप्रेरण। यह वह महत्वपूर्ण कार्य है जो निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होता है। अतः अधीनस्थों का मार्गदर्शन करना, उन्हें आवश्यक निर्देश प्रदान करना ही निर्देशन कहलाता है। विद्यार्थियों, प्रबंध का अंतिम कार्य है नियंत्रण। यहां पर फिर एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनता है कि प्रबंध का अंतिम कार्य क्या है? तो बच्चों, उसका उत्तर है नियंत्रण। प्रबंध का अंतिम मुख्य कार्य है नियंत्रण। नियंत्रण के अंतर्गत कार्यों को योजना के अनुसार निष्पादित किया जाता है। यह प्रबंध की प्रक्रिया का अंतिम चरण है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्य को योजना के अनुसार निष्पादित किया जाता है। इसके अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का आदर्श प्रमाण के अनुसार मापन किया जाता है और यदि किए जा रहे कार्य में विचलन आ रहा है, कुछ अंतर आ रहा है, तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। यह प्रक्रिया अनुशासन बनाए रखने के लिए भी अनिवार्य होती है। तो बच्चों, ये जो अध्याय है, इसके अंतर्गत परीक्षा की दृष्टि से इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है कि प्रबंध के कार्य बताइए। तो हम इसी का वर्णन करेंगे। धन्यवाद।